गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 6 इंग्लिश मीडियम। बच्चों आज का टॉपिक मैं व्याकरण से निबंध को लिया हूँ। निबंध को पढ़ाएंगे, अब आपको समझाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। निबंध के अंग। तो बच्चों निबंध के 3 अंग होते हैं। निबंध को लिखने के लिए उनको 3 अंग। पहला होता है भूमिका। बेटा भूमिका में क्या आता है? निबंध का आरंभ भूमिका से किया जाता है। जो निबंध होता है उसका आरंभ भूमिका से किया जाता है। भूमिका 3-4 वाक्यों में लिखी जाती है। उसको 3-4 वाक्य में लिखा जाता है। इसमें निबंध के विषय का परिचय प्रभावशाली होना चाहिए। सेकंड आता है बच्चे विषय विस्तार। भूमिका के बाद निबंध को विषय को विस्तार दिया जाता है। 5-6 वाक्यों के अनुच्छेदों को द्वारा विषय लिखा जाता है। किस विषय पर लिखना चाहते हैं? 3-4 अनुच्छेदों में विषय को विस्तार पूर्वक बताया जाता है। बच्चों तीसरा आता है उपसंहार। निबंध का अंत उपसंहार कहलाता है। जब निबंध का अंत हो जाता है, जब जहाँ निबंध को बंद कर देते हैं लिखना, तो वहाँ उपसंहार कहलाता है। निबंध का अंतिम अनुच्छेद में निबंध के विषय में संक्षिप्त समस्त बातों को सार रूप से 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। अब चलो बच्चों आज मैं एक निबंध हमारा देश यानी भारतवर्ष पे आपको निबंध को पढ़ाएंगे और समझाएंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे। भारत एक अत्यंत प्राचीन देश है। इसका पुराना नाम आर्यवर्त है। बच्चों भारत हमारा एक प्राचीन देश है। इसका नाम आर्यावर्त है। आर्यावर्त के निवासी आर्य कहलाए। मुस्लिम शासकों ने इसे हिंद, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान का नाम दिया। जो मुस्लिम शासक थे भारत को हिंद, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान का नाम दिया। अंग्रेजों ने इसे इंडिया के नाम से विख्यात किया। वास्तव में भारत का नाम राजा दुष्यंत के वीर पुत्र भरत के नाम से पड़ा। हमारे देश का नाम एक राजा थे, राजा के भारत के राजा दुष्यंत के वीर पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। अनेक विदेशी शासकों ने इसकी सभ्यता और संस्कृति को मिटाने का प्रयत्न किया। भारतवर्ष का अनेक विदेशी शासकों ने भारतवर्ष का सभ्यता और संस्कृति को मिटाने का प्रयत्न किया, परंतु संस्कृति नष्ट न हो सकी। भारत देश ऋषि मुनियों, साधु संतों, महापुरुषों आदि का देश है। यह देश देवी देवताओं का भी दुलारा है। आगे बच्चे ध्यान देंगे। देवेश को जहाँ पर अवतार लेना भाया, वह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी। देवेश को जहाँ पर अवतार लेना भाया, वह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी। इस धरती पे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक तथा गांधी जैसे युगों युग पुरुष ने जन्म लिया। यह देश महापुरुषों की कर्मस्थली है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसी, सूर, कबीर आदि की वाणी यहीं गूंजती रही। भारत ने ही वेदों के ज्ञान से संसार को मानवता की राह दिखाई। भारत के उत्तर में हिमालय है, जो पहरेदार की भांति देश की रक्षा में सदैव तत्पर खड़ा रहता है। हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो एक पहरेदार की भांति हम लोगों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर खड़ा है। पूर्व में आसाम और बंगाल है। पूर्व दिशा में आसाम और बंगाल है। दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है, और दक्षिण दिशा में श्रीलंका और हिंद महासागर है, जो भारत माता के चरण पखार रहा है। जो भारत माता पखार में धोना, जो धो रहा है। 6 ऋतुएं बारी बारी से आकर इसका श्रृंगार करती हैं। और भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं जो बारी बारी आकर के इसको भारतवर्ष को सजाती रहती हैं। यहाँ अनेक धर्म और जातियों को लोग रहते हैं। भारतवर्ष में अनेक धर्म, अनेक जाति के लोग रहते हैं।
जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, जो विभिन्न प्रकार की अपनी भाषा बोलते हैं। इस देश में अनेक संस्कृति का भी संगम, संगम बच्चों यहाँ पे मिलन होता है, जो अनेक संस्कृतियों का मिलन है, संगम है। यद्यपि भारत सैकड़ों वर्ष तक गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रहा, आज फिर से भारत निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है। हमारा देश सैकड़ों वर्ष तक गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा, अब आज फिर से भारत निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। आज हर क्षेत्र में इस देश ने प्रगति की है। भारत के 70% निवासी कृषि करते हैं, यानी भारत के 70% आदमी कृषि पर निर्भर है, कृषि का काम करते हैं। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। यह कुटीर उद्योग प्रगति पर है, उद्योग धंधों का जाल बिछा रहा है, अनेक औद्योगिक बस्तियाँ बस रही है। भारत देश पे प्रकृति का विशेष कृपा है, भारतवर्ष पर प्रकृति का विशेष कृपा है। सुंदरता की दृष्टि यह देश अद्वितीय है। ताजमहल, लाल किला, सारनाथ, शिमला, मसूरी, श्रीनगर आदि स्थल विदेशी पर्यटकों के लिए मनमुग्ध कर देती है। ये सब जितने हैं सब हमारे देश में हैं। यहाँ विदेश से लोग आते हैं और यहाँ पे आने के बाद उनका मन मुग्ध कर देती है। यहाँ की अनेकता में एकता को देखकर चकित रह जाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ भारत की धरती को पावन बनाती, यानी पवित्र बनाती हैं। मुझे अपने देश पर गर्व है, मुझे इसकी संस्कृति पर गर्व है, मुझे अपने देश पर गर्व है, इसकी संस्कृति पर गर्व है। मेरी इच्छा है कि भारत देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करे। हम सब भारतीयों का कर्तव्य है कि कंधे से कंधा मिलाकर तन, मन और धन से इसकी उन्नति में जुट जाएं, विकास में जुट जाएं। तो सभी बच्चे, मैंने हमारा भारतवर्ष पर निबंध को पढ़ाया और समझा दिया। यही निबंध घर पर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये लिख करके मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। जब मैं अगला वीडियो भेजूंगा तो आपका दूसरा निबंध पढ़ाऊंगा वर्षा काल। ठीक है बच्चों, थैंक यू।